सरकार अपनी आदत के अनुसार सदन से भाग गई। सुबह से गतिरोध टूटने के लिए हमने प्रयास किया जो सत्तारूढ़ दल को करना चाहिए, उन्होंने नहीं मानी। और आज सदन इसलिए भी नहीं चला कि आज जो बिल पारित हुए हैं उनमें एक बिल राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक जो लेकर सरकार आई है, कानूनी तौर पर सरकार ने अधिकार ले लिया कि वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 1 रुपया प्रति यूनिट और अधिभार के नाम पर 50 पैसे प्रति यूनिट, यानी इस बिल के गजट नोटिफाइड होते ही राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को 1.5 रुपया प्रति यूनिट की बढ़ोतरी बिजली के दरों में देनी पड़ेगी। दूसरा बिल सरकार लेकर आई थी किसान की ऋण माफी के नाम पर ऋण राहत आयोग, उस बिल के अंदर भी सिर्फ वो राय दे सकते हैं और उस बिल की परिधि से बाहर वो किसान जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन्होंने लोन लिया था, फसली ऋण लिया था, सरकार ने वादा किया था कि शेड्यूल बैंक, नेशनल बैंक और ग्रामीण बैंकों के किसानों का वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, नहीं किया, उनको इस परिधि से बाहर कर दिया। नंग और दंतहीन ऐसा बिल रोड़ा एक्ट के होते हुए किसान की जमीन नीलामी से रोक नहीं जा सकती जब तक रोड़ा एक्ट रिपील नहीं होगा, इसलिए सरकार भाग गई। और आज सरकार के हिस्सा रहे उदयपुर वाटी के विधायक जी ने जो लाल डायरी की पहली किस्त के रूप में 3 पृष्ठ जारी किए हैं, उन पन्नों में मुख्यमंत्री जी का नाम, उनके ओएसडी का नाम, उनके पुत्र का नाम और आरसीए के चुनाव में पैसों का लेने देन, ये साफ लिखा गया। अगर वो डायरी के पन्ने सच नहीं है तो सरकार के पर्यटन निगम के चेयरमैन को आगे आकर बुढ़ा जी पर मुकदमा दायर करना चाहिए, एफएसएल में जांच की मांग करनी चाहिए डायरी के पन्नों की। और डायरी के पन्ने अगर सही है तो फिर इस सरकार का पर्दाफाश वैसे ही हो गया कि यहाँ सब लेन देन से ही चलता है और ये सरकार के चेहरे पर भ्रष्टतम सरकार होने का सीधा आरोप चस्पा हो गया। और मैं समझता हूँ कि सरकार, इस सरकार के इस 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र तक सरकार को ही सरकार के लोगों ने ललकारा है। लाल डायरी का रहस्य, इस पर पर्दे जब तक नहीं उठेंगे हम लगातार जनता के बीच में इन बातों को कहते रहेंगे। और मैं बुढ़ा जी से भी अपील करता हूं कि अगर लाल डायरी उनके पास है तो उन्हें ऑथेंटिकेट करके उसको उस ईडी को सौंपना चाहिए जिस ईडी से वो लेकर आए थे, ताकि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। आयोग 19 आयोग इन्होंने इन 1 साल के अंदर गठित किए हैं। मैंने विधानसभा में सवाल के जरिए कहा था कि आयोग के बारे में एक पैसा बजट जारी किया आपने, मंत्री बगल झांक रहे थे। मैंने कहा कि इन आयोगों में किसी एक की सिफारिश आपके पास आई, मंत्री बगल झांक रहे थे। मैंने सवाल किया कि इन आयोगों के पास कहीं अपना कार्यालय है, मंत्री बगल झांक रहे थे। कागजी आयोग बनाकर वोट की फसल काटने की सरकार कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनाव की आखिरी विधानसभा सत्र का आप सीधे चुनाव में जा रहे हैं, कहाँ पर आप देखते हैं बीजेपी की बतौर नेता प्रतिपक्ष आपका बड़ी जिम्मेदारी है? और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस विधानसभा के सामने मैं फिर तभी आऊँगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। मेरे ये वाक्य रिकॉर्ड पर रहने चाहिए। कांग्रेस की शर्मनाक हार और भारतीय जनता पार्टी 150 पार अगर नहीं हो तो राजनीतिक विश्लेषण को कह रहा हूं कि मेरी बात पर कभी विश्वास मत करना। सर, आप कह रहे हैं सत्ता में आएंगे वापस, तो क्या ये जो बिजली का बिल है ये वापस नहीं? निश्चित तौर पर जब वादा इन्होंने 5 साल तक बिजली की दरें बढ़ाने का नहीं किया, 7वीं बार बढ़ा रहे हैं, 100 यूनिट और बिजली फ्री और 200 यूनिट फ्यूल चार्ज फ्री,
वो चेहरा भी सामने आ गया, बड़े हुए बिल लोगों के हाथ में आए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, युक्त करेंगे हम विद्युत दरों को, बढ़ी हुई दरों को वापस लेंगे और जनता को राहत देंगे। ठीक साहब, ओके सर।